गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारा नेट बंद नहीं हो रहा क्या भाई? ओके तो सर बेटा वाईफाई लगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा हमने पढ़ना है ऑर्गेनोक्रोमियम कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोक्रोमियम कंपाउंड जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम क्रोमस क्लोराइड रिएक्टिंग विद एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में भी जो आपका आर ग्रुप है वो एल्काइल, एराइल, एल्केनाइल या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब साथ रिएक्ट करता है ये CrCl3 प्लस में R3 रेडिकल बनाएगा। फर्दर R3 रेडिकल रिएक्ट विद क्रोमस क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ हमारा ये ऑर्गेनो जो क्रोमियम कंपाउंड है, जिसकी हैप्टिसिटी जो है N=1 है। और ये कहा जाता है कि लाइक ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बट डिफरेंट, मतलब ये सारा काम तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह करता है, बट डिफरेंस इसका क्या आता है कि इज दैट क्रोमियम जो है उसकी लो बेसिसिटी है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी है। इस वजह से जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है या ऑर्गेनोक्रोमियम होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, मोर सिलेक्टिव होते हैं एंड हाईली कीमोसेलेक्टिव होते हैं। हाईली कीमोसेलेक्टिव कैसे होते हैं तो वो देखते हैं हम। हाईली कीमोसेलेक्टिव है ये, हाईली कीमोसेलेक्टिव। हाईली कीमोसेलेक्टिव का मतलब क्या है, कहता है रिएक्ट ओनली विद एल्डिहाइड, नॉट एनी अदर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उनके साथ नहीं रिएक्ट करेगा। सेकंड, एक तो कीमो सेलेक्टिव हो गया हाई, दूसरा कहता है अगर आपके पास क्या है कोई सिस एल्कीन है, सिस टाइप की है, रिएक्शन विद RMgX, तो ये क्या करता है उसको जिगजैग चेन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से MgCl, R कुछ भी हो सकता है, सेम ये सिस है। अगर आपके पास कोई R सिन में है, सिन एडिशन फॉर्म में है, देन रिएक्शन विद RCHO, H plus ion, formation of same CH ROH, ये बन जाएगा, जिसको हम बोलोगे सेकेंडरी अल्कोहल। ये बन जाएगा। थर्ड कहता है एल्काइल हैलाइड, कर लो। थर्ड है रिएक्शन विद एलाइल, कोई एलाइल हैलाइड है आपके पास, एलाइल हैलाइड रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड प्लस हो गई, एंड रिएक्शन विद है आपके पास है क्रोमियम क्लोराइड CrCl2 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन under acidic condition, then formation of ये बनेगा। ये आपका जो कंपाउंड बनता है थ्रियो, अगर
नेक्स्ट प्लस इसी का ये एक पार्ट हो रहा है, 3 और 3 दोनों बनते हैं ये आपका बनेगा इरिथ्रो। इसके बाद है हमारे पाई ऑर्गेनोक्रोमियम कंपाउंड है। प्रिपरेशन CrCO6 reaction with benzene, 3CO रिमूवल। तो ये हमें देता है इस तरह से Cr और 3CO और यहाँ पर हमारी बेंजीन है। अगर इसका देखें तो हम 6 इसकी हैप्टिसिटी है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमियम एरीन कॉम्प्लेक्स। कहता है सेकंड, कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग पर क्या इफेक्ट होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप effect on benzene ring. First, nucleophilic attack on aromatic ring. Aromatic ring can be achieved rather than electrophilic attack. Next, electrodeficient arene can spot a negative charge thereby allowing metallation of aromatic ring plus and electrodeficient aromatic ring and electrophilic different product, electrophilic different product. इसके बाद थर्ड, मेटलेशन।
metallation of benzylic position or stabilization of negative charge on benzyl position. First, nucleophilic substitution. आपके पास जो बेंजीन है यहाँ पर CrCO3 और ये दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल है रिएक्शन आपकी. देन फॉर्मेशन ऑफ this type of complex and further oxidized by I2 or cerium nitrate, then formation of R substituted benzene, and if यहाँ पर इसकी जो हैप्टिसिटी देखी गई है 5 देखी गई है. इफ रिएक्शन विद ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, then formation of RH. इस टाइप से आपको मिलता है. नाउ मोनो सब्स्टिट्यूटेड पहले था अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था. नाउ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. CrCO3 and this is the mono substituted, and X may be poor leaving group. Also this reaction is reversible. Now reagent is lithium Me2Cn, and X may be poor leaving group होना चाहिए आपका. poor leaving group may be, for example, OCH3. Now formation of क्या होता है with negative charge X substituted, यहाँ पर आपका H और Me2Cn. in this reaction, और यदि हम फर्दर इसको क्या कर दें, एसिडिफिकेशन कर दे इसका, तो हमें क्या मिलता है जस्ट OMe लगा दिया हमने, HCME2Cn मिल जाएगा. 5 मेंबर रिंग बन जाएगी इसमें आपको. और यदि इसमें आयोडीन डाल देते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दे देगा Cn.
this one. Now ये तो ए पार्ट है, बी एक्स मेटा स्टेबलाइजेशन प्रोडक्ट है कोई भी, मेटा स्टेबलाइजेशन, एंड दिस एक्स इज द गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, एंड न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लाइक दैट OR नेगेटिव, CrCO3, और ये यहाँ पर हमारा कोई भी मेटा स्टेबलाइजेशन प्रोडक्ट लगा हुआ है, लाइक दैट दिस, जैसे ये बनाया हुआ है हमने, इसके हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है OR नेगेटिव, जो क्या करेगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन करेगा। इप्सो सब्स्टिट्यूशन में आपको पता ही है, उसकी जगह दूसरा रिप्लेस होकर आ जाता है, दिस वन CrCO3, और यहाँ पर आपका X और ये OR। फर्दर जब आप इसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स देता है, दिस इज द OR। नाउ डाई सब्स्टिट्यूटेड क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड था पहले, डाई सब्स्टिट्यूशन, टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरो, और यहाँ पर आपका CrCO3, Na पॉजिटिव, ये आपको क्या देता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्ट होने पर दो बेंजीन बनाइए, और O O now O now O, this one, आपको कंपाउंड मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट मेटलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, किसी का ही है ये, मेटलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, CrCO3, ब्यूटाइल लिथियम and ब्यूटाइल लिथियम, now formation of CrCO3 reaction with Rx, then formation of X or CrCO3 reaction with iodine, X और X CH2X हो जाता है, और रिएक्शन विद आयोडीन
X R CO3, दिस इज द पाई कॉम्प्लेक्स। ये सारे पाई कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम। दिस इज ऑल अबाउट आपका ऑर्गेनोक्रोमियम कंपाउंड है, ठीक है। बाकी का ये तो बस इतना ही किया हुआ है, बाकी का फिर करते हैं।